गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बायो सेवर्ट के नियम के ऊपर चर्चा कर ली थी। इस वीडियो में हम निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध स्थापित करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके जो एग्जाम्स है उसमें ये टॉपिक बार बार पूछा गया है। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझेंगे और बड़े ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे निर्वात की चुंबकशीलता को किससे डिनोट करते हैं, किसे दर्शाते हैं, और जो आपके पास विद्युतशीलता है उसको किससे दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी चुंबकशीलता है उसको आप दर्शाओगे बेटा म्यू जीरो से, म्यू जीरो। और जो आपके पास विद्युतशीलता है उसको आप डिनोट करोगे एप्सिलॉन जीरो से। ठीक है बेटा, तो अब हम शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं हम चुंबकशीलता। हमने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ लिया था और बायो सेवर्ट के नियम से हमारे पास एक फॉर्मूला आया था बेटा। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला आपके पास था बेटा बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जो ये म्यू जीरो है इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो हमारा इसका कुछ मान था भाई। कितना मान था हमारा इसका? हमारा इसका मान था 10⁻⁷। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको उठाना अकेले को, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए? निर्वात की चुंबकशीलता। हमें इस ओर से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब किससे है? निर्वात की चुंबकशीलता से। तो हम लेंगे म्यू जीरो अपॉन 4 पाई बराबर 10⁻⁷। देखो, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई बराबर 10⁻⁷। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपके पास है बेटा। मात्रक क्या इसका है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आपने क्या काम करना, जो आपके पास 4 पाई है इसको इसके पास लेके जाना आपको। तो आपका हो जाएगा म्यू जीरो बराबर 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। क्या है? सिंपल, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। देखो, एन को हम डिनोट करते हैं, न्यूटन है एन, न्यूटन। और जो आपके पास ए है ये आपके पास है बेटा एम्पियर। इसको मैं शॉर्ट रूप में लिख रहा। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आपने एक काम कर लिया। अब आपके पास है विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, जब मैं आपको कूलाम का नियम पढ़ा रहा था, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला आया था बेटा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो जो आपके पास था 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसमें आपके पास क्या है? एप्सिलॉन जीरो है। इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। और मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन जीरो है इसका मान होता है आपका 10 × 10⁹। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में मैं आपको पढ़ा चुका है टॉपिक। तो आपके पास क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 9 × 10⁹। तो हम क्या काम करेंगे? हमें पूरे से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ये चाह रहा विद्युतशीलता। तो आप क्या करोगे? इसको उठा लोगे। तो आप लिखोगे बेटा यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर 9 × 10⁹। एक काम करो, क्या करोगे बेटे? इसका मात्रक हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आप मात्रक लिख लोगे। अब आप क्या काम करोगे? इसके बटे में एक मान लो, मान ले बेटा आपने। अब सिंपल क्या करो, पूरे के पूरे को उल्टा कर दो इसको। ठीक है, इसको ऐसा कर दो। तो आपके पास हो जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बटे 1 बराबर 1/9
9 गुणा 10 की पावर 9, और ये भी उल्टा हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या काम करना, जो आपके पास 4 पाई है ये चला जाएगा इसके बटे में, ठीक है, तो पहुंचा दो, तो आपके पास आ गया एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो हमने समीकरण फर्स्ट निकाल ली, समीकरण सेकंड निकाल ली, दो समीकरण हमारे पास होगी, और हमें दोनों ये चाह रही, क्या चाह रहा, मैं म्यू 0 चाह रहा और एप्सिलॉन 0 चाह रहा। अब आप क्या काम करोगे बेटा, हमें निकालना संबंध, तो आप यहां लिखोगे समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई समीकरण सेकंड, दोनों क्या काम करेंगे बेटा, गुणा कर देंगे, राइट। अब आप गुणा करो दोनों की, चलो जी गुणा करेंगे, देखते हैं क्या होता है हमारा। तो आपके पास हो जाएगा म्यू 0 गुणा एप्सिलॉन 0, म्यू 0 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन 0 बराबर, इसका मान आपका है बेटा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब आप उठा लो इसे, ये आपके पास है बेटा 1/4 पाई 4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल, हमने कुछ नहीं करा, दोनों की गुणा कर दी, समीकरण फर्स्ट की मल्टीप्लाई समीकरण सेकंड में कर दी, सिंपल बिल्कुल। क्या करोगे, म्यू 0 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये रहा आपका 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाई जो आपके पास एप्सिलॉन 0 का मान है वो आपके पास ये रहा पूरा का पूरा, हमने इसको यहां रख दिया, राइट। अब कुछ नहीं करना आपको, जो आपका कट रहा है उसको काट लो, बाकी को आगे लिख देंगे। तो आपके पास हो गया म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर, देखो 4 पाई से आपका 4 पाई कट गया पूरा का पूरा, ठीक है, न्यूटन से आपका न्यूटन कट गया पूरा का पूरा, तो क्या बचा हमारे पास 10 की पावर -7 1/, एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इनको इकट्ठा कर लो चलो, तो आपके पास हो जाएगा बेटा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर भाई 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -7 सी स्क्वायर बटे 9 गुणा 10 की पावर 9 एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ बेटा, जो आपके पास ये कूलाम है ये किसका मात्रक है, तो जो कूलाम होता है वो होता है आपका आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, और आवेश को डिनोट करते हैं हम क्यों से, तो जो आवेश का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, क्यों बराबर आई टी, तो जो आई है इसका मात्रक आपका होता है एम्पियर, और जो टी है इसका मात्रक आपका होता है सेकंड, है भाई, एम्पियर सेकंड हो गया। अब क्या करोगे, तो जहां आपका कूलाम लिखा हुआ है ये कूलाम, वहां क्या काम कर देंगे, देखो कूलाम का जो मात्रक है वो, आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम भी होता है और एम्पियर सेकंड भी होता है, तो आप क्या काम करोगे, कूलाम की जगह एम्पियर सेकंड रख दोगे, आप यहां रखो जी। आपके पास आगे बेटा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 10 की पावर -7, तो जो ये कूलाम है क्या कर देंगे, एम्पियर सेकंड का होल स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर बराबर एम्पियर सेकंड का होल स्क्वायर अपॉन 9 गुणा 10 की पावर 9 एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या काम करोगे, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 10 की पावर -7, देखो ब्रैकेट ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या होगा, ये जो पावर 2 है ये इसकी भी है और इसकी भी है, तो एम्पियर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर अपॉन 9 गुणा
10 की पावर 9 एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्या करो, एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर हमारा कट गया, कट गया। अब आपके पास आ गया बेटे, देखते हैं क्या आएगा। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर बराबर एस स्क्वायर अपॉन, देखो एक काम करेंगे हम, एक काम करो, जो आपके पास 10 की पावर -7 इसको नीचे लेके आओ, इसको क्या करोगे, नीचे लेके आओ। तो आपके पास ऊपर बचा एस स्क्वायर अपॉन 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, जब आप 10 की पावर -7 को नीचे लेके आओगे तो जो पावर की माइनस की ये क्या हो जाएगी, ये आपके ऑटोमेटिकली प्लस की हो जाएगी। तो इसको प्लस ही कर दो, तो 10 की पावर कितना हो गया, 7 हो गया, और साथ में आपके पास है मीटर स्क्वायर। तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर बराबर एस स्क्वायर अपॉन 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो हमेशा याद रखियो बेटा, अगर बेस समान हो और गुणा में हो तो जो इनकी पावर होती हैं वे हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो जोड़ दो, 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए। तो 10 की पावर 16 मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 16 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या काम करोगे, अगर मैं इसके बटे में, देखो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, इस एस स्क्वायर को कहाँ लेके आना, इसके बटे में लेके आना, सिंपल, बस ऐसे ही करो इसको। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर ऊपर फंस जाएगा आपका 1, तो 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब आप आगे क्या करना आपने, करो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1 अपॉन, देखो क्या काम करोगे आप, इस पूरे को होल स्क्वायर में ले लो। कैसे लोगे, देखो 9 का जो वर्गमूल आपका 3 होता है, ऐसा करो सर, देखो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। देखो 3 का वर्ग 9, 10 की पावर 8 दूनी 16 मीटर बटे सेकंड का होल स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। तो मैंने इसको पूरा क्या करा, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, इसका मान आपका होता है सी क्या है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल का मान होता है आपका 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके। अब क्या करोगे आप, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर। अब क्या करना आपने, क्या करोगे बेटा, अब करोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा सिंपल, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं यहां से, आपका आ जाएगा बेटा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर। अब क्या करो, इसको कर लो, इसको मतलब क्या करोगे आप, वर्गमूल कर चढ़ा दो दोनों पे वर्गमूल, तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल करेंगे क्या होगा, तो वर्गमूल म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1 अपॉन वर्गमूल सी स्क्वायर। तो ये वर्गमूल क्या करेगा, इससे काट देगा सर, तो हमारे पास आ गया बेटा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1 अपॉन सी, ये आपके पास निकल जाएगा पूरा का पूरा। तो ये हमारा संबंध है भाई, किसमें, निर्वात की चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में संबंध। अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको फिर बार बार कह रहा, ये आपके एग्जाम्स में इसके आने के 99% चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और ये 3 नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है बेटा, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा थोड़ा इसमें एक चीज और समझ लो भाई, जैसे आपके पास ये आ गया, या फिर इसको हम किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या काम करोगे बेटा, सिंपल इसको यहां ले आओ और इसको इधर ले जाओ, यानी आपका हो सकता है ये c बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ये भी सही है। अब क्वेश्चन ये तो पूछेगा आपसे वो कि निर्वात की चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर क्या कह देगा, सिद्ध कीजिए c बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट
म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, या फिर सिद्ध कीजिए स्क्वायर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c। तो आपसे वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। इसका थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेंगे भाई, इसको हम समझ चुके हैं अच्छे तरीके से बिल्कुल। अब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन है इस टॉपिक के, उनको समझेंगे, उसके बाद फिर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, लगभग 7 से 8 बार आपके परीक्षा में आ चुका क्वेश्चन। तो इसका जो ये आपका है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भाई। तो इसका आंसर आपका है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको याद कर लो बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही बार बार पूछा गया है इनके पदों में, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब आपके पास नेक्स्ट है, क्या है बेटा, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की पावर -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपका यह है, इसको करना आपने। तो क्या काम करोगे बेटा, आप सिंपल क्या काम करोगे, देखो पावर माइनस मान इसके बटे में 1 मान लो। तो सबसे पहले क्या काम करोगे आप, इस पावर को प्लस करोगे। कैसे करोगे, इसको नीचे ले आओ, तो आपका हो जाएगा 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की पावर 1/2। और जो पावर 1/2 है उसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1/√, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। और अभी आप पढ़ चुके हैं 1/√, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है आपका, कितना मान होता है बेटा आपका, ये होता है आपका c। और c क्या है, c आपके पास है प्रकाश की चाल। और जो प्रकाश की चाल है इसका मान आपका होता है 3 × 10⁸ इसका मान है। अगर क्वेश्चन पूछे वो का मात्रक ज्ञात कीजिए, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की पावर -1 का मात्रक ज्ञात कीजिए, तब क्या होगा, तो जो प्रकाश की चाल है इसका मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकंड। मान पूछेगा तो 3 × 10⁸ है, और अगर मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, मान कितना, 3 × 10⁸, और मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर है भाई, मीटर, और ये आपके पास सेकंड है ही। कर लोगे आराम से। तो ये बड़ा आसान टॉपिक था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहां से आपके जो परीक्षा आने वाली परीक्षा है वो, उस परीक्षा में पक्का यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा इस टॉपिक से, वो चाहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आवे या फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आवे या फिर 3 नंबर का पूछे, एक क्वेश्चन पक्का आना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, ये टॉपिक हम अपना खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे बेटा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, ओके बाय।